ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देंगे इसको। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है इसको, बहुत अच्छे तरीके से। तो कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया अपनों को, एक पासा उछालने पर 3 से बड़ी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, एक पासे को अपनों ने उछाला है और उसमें 3 से बड़ी विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता अपनों को बतानी है। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र, प्रायिकता, तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अपना अनुकूल परिणाम परिणाम बटे कुल परिणाम परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ, यहाँ पे पासा, एक पासे को चालते हैं ना तो उसके आते हैं कुल परिणाम 6। एक पासे में कौन कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 संख्या होती है एक पासे में। ठीक है, एक पासे में कितनी संख्या होती है, 6, तो कुल परिणाम कितने होगी अपने पास, 6। तो देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी, नीचे जो देखो बटे का चिन्ह और नीचे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी कौन कौन सी है, 4 5 6, ये 3 संख्या है। 3 से बड़ी कितनी संख्या है, 3 है, 4 5 6। पर 3 से बड़ी विषम संख्या, 3 से बड़ी विषम संख्या, तो इन तीनों में विषम संख्या कौन है, 4 तो क्या है सम है, 6 भी क्या है सम है, तो 5 ओनली एकमात्र एक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। तो इसकी देखो 1 से 6 तक में तीन से बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो 3 से बड़ी विषम संख्या कौन सी है, ओनली 5 है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रायिकता का सूत्र लिखा, फिर मैंने एक बट्टे का चिन्ह लगाया, फिर नीचे कुल परिणाम, सबसे पहले कुल परिणाम को नीचे लिखना है, तो कुल परिणाम को नीचे लिखा। फिर मैंने प्रश्न पढ़ा, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी तो 4 5 6 है, और उसने बोला 3 से बड़ी विषम, तो विषम कौन सी होती है, ओनली 5। अब विषम संख्या क्या होती है वो भी बता देता हूँ, विषम संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन ओड नंबर, ओड नंबर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर जिसका अंतिम अंक 1 3 5 7 9, इनमें से कोई सा भी एक हो, कोई सा छोटे से छोटा नंबर, कोई सा बड़े से बड़ा नंबर, कुछ भी हो, कितना बड़ा दे दे कितना छोटा दे दे, कुछ भी आपको नंबर दे दे, आपको क्या देखना है, अंतिम अंक यदि इनमें से कोई सा एक है, अंतिम अंक अंतिम अंक 1 3 5 7 9, इनमें से कोई सा भी एक है, तो वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे मैंने यह लिखा, ये लिखा 6003, तो अंतिम अंक क्या है, 3 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। मैंने यहाँ लिखा, अब इसका अंतिम अंक क्या है, 7, तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो कोई सी भी बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसका अंतिम अंक 1 3 5 7 9, इनमें से कोई सा भी एक है, तो वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।